दोस्तों अगर यदि आपको भी एडसेंस में ये वाला मैसेज शो हो रहा है तो आपको इसको जल्द से जल्द फिक्स करने की जरूरत है, वरना आपके साथ में 3 बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए इसको कैसे फिक्स करेंगे और कौन सी वो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जान लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं इमरान गुरु चैनल। यूट्यूब और ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपने एडसेंस अकाउंट पर आते हैं तो सबसे ऊपर आपको अर्निंग एट रिस्क का मैसेज शो हो रहा है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर यदि आप इसको फिक्स नहीं करते हैं तो आपका इम्पैक्ट सीधे आपकी अर्निंग पर पड़ने वाला है। तो आपको इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है उसके बारे में जान लेते हैं। मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा कम अर्निंग हो रखी है और ये मैसेज लगभग मेरे पास पिछले 3-4 महीने से शो हो रहा है, लेकिन मैंने इसको फिक्स ही नहीं किया, मैं इसको इग्नोर करता रहा। लेकिन आज टाइम मिला तो मैंने सोचा कि वीडियोस बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। नीचे आप देखेंगे मेरी अर्निंग शो हो रही है। अब जितने व्यूज मेरे पोस्ट पर आते हैं और जितनी ऑडियंस विजिट करती है उसके हिसाब से अर्निंग कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कितनी कम अर्निंग हो रही है। और अगर यदि मैं विजिट दिखाऊं आपको तो यहाँ पर मैं अपने ब्लॉगर वेबसाइट पर आपको लेकर चलता हूँ, इसके स्टेटस में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मंथली विजिट देख लीजिए और एक दिन का यहाँ पर देखिए आप 500 प्लस ऑडियंस विजिट करती है मेरी वेबसाइट पर। तो इसके हिसाब से अर्निंग तो काफी हाई होनी चाहिए, लेकिन अर्निंग बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। इसके पीछे रीजन साफ है, क्योंकि मेरे काफी सारे पोस्ट में ना एडवर्टाइज नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि गूगल के एड्स नजर नहीं आ रहे हैं। लोग विजिट तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें मेरे उस पोस्ट में किसी भी प्रकार के एड्स दिख ही नहीं रहे हैं, और जब एड्स ही नजर नहीं आएंगे लोगों को तो मेरी अर्निंग ही नहीं होगी। फ्री में ही बंदे उस वेबसाइट का फायदा उठाकर चले जाएंगे, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसे जल्द से जल्द मुझे ठीक करना है। मैं यहाँ पर कोई भी अपने एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे इस आर्टिकल में आपको साफ साफ एड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं इस पोस्ट में देखता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे आपको किसी भी प्रकार के गूगल एड्स नजर नहीं आ रहे हैं। देख रहे हैं किन्हीं पोस्ट पर एड्स आ रहे हैं और किन्हीं पर नहीं आ रहे हैं, और जिन पोस्ट पर सबसे ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं उन पर एड्स ही नहीं आ रहे हैं। तो अब ऐसे में तो अर्निंग होगी नहीं, और आप लोगों को भी पता नहीं होगा और आपके साथ में भी ऐसा ही हो रहा होगा। आपको उसको कैसे फिक्स करना है, और इसी के चलते आपके एडसेंस में ये वाला मैसेज शो हो रहा है कि आप इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द फिक्स कर लें, अन्यथा सीधा इम्पैक्ट आपकी इसकी अर्निंग पर पड़ने वाला है। अब आपने समझ लिया कि जब आपके पोस्ट में एड्स नहीं आएंगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। तो चलिए अब सभी पोस्ट में आप गूगल के एड्स कैसे शो कर पाएंगे जिससे कि आपके हर विजिटर को गूगल के एड्स नजर आए और आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो रखे। इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए राइट में फिक्स नाउ का बटन नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे एड्स टीएक्सटी स्टेटस। यहाँ पर देखेंगे नीचे लिखा हुआ आ रहा है नॉट फाउंड, और स्टेटस डिटेल्स में भी देखिए नील है। यहाँ पर नॉट फाउंड लिखा आ रहा है, हमको इसको ही ठीक करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका डोमेन नजर आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी पब्लिशर आईडी शो हो रही है। इस पूरे ही चीज को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अगर यदि आपने वेबसाइट ब्लॉगर में बना रखा है तो ब्लॉगर में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, नीचे की ओर आएंगे, मोनेटाइजेशन में जाएंगे, और यहाँ पर अगर यदि आपका मोनेटाइजेशन का बटन ऑफ हो तो आपको इसको एक बार ऑन अवश्य कर लेना है। ऑन करने के बाद नीचे कस्टम एड्स टीएक्सटी फाइल जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। आप इस सभी को डिलीट करके दोबारा से इसको पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। बस इतना सा काम है। इसके बाद आपको सीधे ही इसके होम पर आ जाना है। अब आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। 24 से 48 घंटे के बाद आपके एडसेंस अकाउंट में ads.txt स्टेटस यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा और नॉट फाउंड का विकल्प यहाँ से अलग हो जाएगा। इसके बाद आपके हर एक पोस्ट में गूगल के एड्स नजर आने लगेंगे और आपकी अर्निंग अच्छी खासी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आपका डोमेन नेम टाइप करेंगे, इसके बाद आप स्लैश देंगे और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे ads.txt और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर आपका आईडी फैच कर लिया गया है। यहाँ पर google.com पब्लिशर आईडी और डायरेक्ट आईडी शो हो रही है। इसका मतलब अब आपने इस चीज को प्रॉपर तरीके से फिक्स कर लिया है। और इसको दोस्तों बीच बीच में आप अवश्य करते रहा करिए, 2 महीना 3 महीने में आप करते रहा करिए। इसके अलावा आप अपना साइट मैप को 2-3 हफ्ते में अपडेट जरूर किया कीजिए, जिससे कि आपने जो भी आर्टिकल पोस्ट किए हैं तो साइट मैप में सही तरीके से लिस्ट हो जाए, जिससे कि आप जब गूगल सर्च कंसोल में जाकर अपने उस पोस्ट को इंडेक्स करते हैं तो वहां पर जब साइट मैप आपका क्लियर होगा तो आपके पोस्ट को गूगल में सर्च करने पर भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका आर्टिकल गूगल में सर्च में सबसे पहले टॉप पर आएगा। तो इस प्रकार से आप इस एरर को फिक्स कर सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर जाएं। यूट्यूब और ब्लॉग से रिलेटेड सभी कंटेंट को एक बार अच्छे से देखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की अगली वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।